કેવી રીતે કલીનો નિગ્રહ કરશે, કેવી રીતે સતયુગ આવશે, એનું વર્ણન પણ ભાગવતજી દર્શાવે છે. સૌનકજીએ વચ્ચે વચ્ચે સુત પુરાણીને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે સુખદેવજી મહારાજે આ કથા પોતાના પિતા પાસે સાંભળી તો સુખદેવજી મહારાજ તો જન્મ લેતામાં વૈરાગ્ય ધારણ કરી અને ઘર છોડીને જતા રહ્યા હતા, તો પાછા ઘરે ક્યારે આવ્યા? એમણે એમના પુત્રને આ શાસ્ત્ર ક્યારે શીખવાડ્યું? અને परीक्षित राजा ऊपर ऐसा कौन सा कष्ट आ गया कि परीक्षित राजा को भर युवानी में अनशन व्रत लेकर गंगा जी के तट पर बैठकर सुखदेव जी के मुख से ये श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना पड़ा. ये सारे प्रश्नों का कृपा कर कर आप हमें उत्तर दीजिए. सुत पुराणी प्रश्नों समाधान करता कहे छे, सौथी पहला एक ज वेद हतो, वेद व्यास, जिन्होंने वेद का विस्तार किया. एक वेद मांथी 4 वेद बनाव्या. ऋग्वेद नामनो जे वेद हतो ए पोताना पैल नामना शिष्यने भणाव्यो. यजुर्वेद नामनो जे वेद छे ए वैशंपायन नामना पोताना शिष्यने आप्यो. सामवेद जे छे ए जैमिनी नामना पोताना शिष्यने आप्यो. अने अथर्ववेद अंगिरा ऋषिने आप्यो. उपवेद बनाव्या. 6 वेदांग, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद अने ज्योतिषनी रचना करी. 6 दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वयस्क दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसानी रचना करी. 17 पुराण रच्या. 1 लाख श्लोकनो महाभारतनो इतिहास लख्यो. रोमहर्षणे भणाव्यो. 554 ब्रह्मसूत्र रच्या. आटली बधी रचना करी छतां पण वेद व्यासजीने मनमा शांति नती. व्यासमुनि अकड़ामण अनुभवता हता અને એ જ ક્ષણે નારાયણ નારાયણ નામસ્મરણ કરતા નારદ મુનિ પધાર્યા. ये देवर्षि है. राजर्षि बदा बहु होय, ब्रह्मर्षि बदा बहु होय, लेकिन नारद जी के लिए देवर्षि शब्द है. जो देवों के द्वारा पूजा जाता है वो देवर्षि, देवर्षि एक ही है. ये देवर्षि नारद है. और देवर्षि नारद जब पधारे, वेद व्यास जी को अशांत देखा तो नारद जी ने कहा, पराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एवच. संसार में जब हम किसी को मिलते तो पूछिए ना कि तबियत केम छे, मजामा छो ने. इसी तरह से जब संत मिलते हैं तो वो आत्मा की सुखाकारी पूछते हैं. तो देवर्षि नारद ने कहा, परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा. आत्मा और मन ये दोनों आपके प्रसन्नता में तो विराजते हैं ना. और वेदव्यास जी ने कहा कि आटली बधी रचना करी परंतु मने हजू पूर्ण संतोष, पूर्ण आनंद नो अनुभव नहीं थतो. देवर्षि नारद ने तुरंत कहा, क्या आपने आनंद कंद परमात्मा श्री कृष्ण के गुणगान नहीं गाए हैं और इसके लिए आपको आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है?